मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त भानु को खो दिया था। उस रात को मैं कभी नहीं भुला सकता। आज भी याद करता हूँ वो मंजर तो। भानु और मैं बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे लिए वो भाई से बढ़कर था। 12वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने एक कॉलेज में प्रवेश किया। हमारे लिए विजयनगर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर की गली गली से वाकिफ थे, क्योंकि भानु और मैं पूरा दिन विजयनगर में कार से घुमा करते थे। हम दोनों इतना घूम चुके थे कि बोर हो गए थे। इसलिए एक रात हमने योजना बनाई कि क्यों ना इस शहर से दूर जो एक पहाड़ी इलाका है वहाँ जाया जाए। वहाँ बहुत घने जंगल थे। हमने उस पहाड़ पर जो जंगल था वहाँ जाने के लिए मन बनाया। हम कभी भी पहले ऐसे जंगल में नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि वो जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वो हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ ना था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था। भानु ने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में वो जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम विजयनगर से जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता था। ठंडी ठंडी हवा और चांदनी रात। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था। पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि बातें करते करते हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। भानु ने उस पुल के बीचों बीच कार रोक दी। असल में ये पुल बहुत पुराना था। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले। बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था मानो असली स्वर्ग तो यही है। इतने में दूर जंगल से एक भेड़िए की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक चमगादड़ भयंकर आवाज़ में चीखती हमारे सर के ऊपर घूमने लगी, जैसे कि वो हमसे कह रही हो कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने भानु से कहा कि यार, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चमगादड़ का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन भानु ने मुझे समझाने के लहजे से कहा, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप इस खूबसूरत नज़ारे को फील करो। ये जन्नत है भाई। उसका पहले आने का मन नहीं था, लेकिन अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। तभी मैंने एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत को देखा। अरे वहाँ कोई है, मैंने वहाँ किसी को देखा। भानु ने नज़र घुमाई तो वो हंसने लगा। अरे मजाक क्यों करता है, डराने के लिए ये सब कर रहा है ना तू, हाँ? तभी मैंने दोबारा से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने भानु को बोला, वो देख, अपने पीछे वो औरत है वहाँ। भानु ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत पुल से नदी में देख रही थी। तब भानु ने कहा, भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। भानु ने जैसे ही मुझसे कहा खुदकुशी, ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने खुद को फांसी लगा के खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उसे पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर भानु उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे भाई मेरे सामने आ रहे थे। भानु तेजी से चिल्लाया, अरे सुनिए, ये आप क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। भानु की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। भानु उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई थी। तब तक मैं दौड़ते हुए भानु के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी भानु ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। भानु नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा।
तो उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में भानु की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, भानु। तभी चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा। मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला, आंखें पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नत्थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। वो हंसते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? भानु पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। भानु हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा था। मैंने भानु से चिल्लाते हुए कहा, भानु, जल्दी से पानी से बाहर निकल, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। भानु पूरी तरह डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो रहा था कि वो नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। भानु आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और भानु को पुकारता रहा, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने मेरे भाई, मेरे दोस्त को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे और मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा, नदी के किनारे भानु की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से भानु के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे वहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि उस नदी में बहुत साल पहले किसी चुड़ैल का साया था। ऐसी बातें थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर ने सीमा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सीमा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सीमा के पति ने भी उसे छोड़ दिया था। फिर वो अपने मायके चली गई थी, जो कि वहाँ से पास में ही था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो हर दिन लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सीमा ने उस पुल से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सीमा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह से अपना शिकार बनाती थी। दोस्तों, वो हमारे समाज द्वारा सताई गई थी। उसे इतना जलील किया गया होगा कि अब उसके गुस्से का कई लोग शिकार बन चुके हैं। उसमें से मेरा दोस्त भी उसके गुस्से का शिकार हुआ। दोस्तों, आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। धन्यवाद।